हेलो दोस्तों, महाराष्ट्र में राहुल गांधी जी के द्वारा एक कार्यक्रम किया जाता है। इस कार्यक्रम का मेन उद्देश्य रखा जाता है महिलाओं के लिए। महिलाओं पर बात होती है, महिलाओं को किस तरह आगे बढ़ाया जाए और महिलाओं पर किस तरह से अत्याचार हैं, वो सभी टॉपिक्स इस पे डिस्कस करते हैं राहुल गांधी जी। इस कार्यक्रम में उन्होंने एक चर्चा कर दिया था कि किस तरह मनुस्मृति में महिलाओं के बारे में क्या मतलब उन्हें दबाने के लिए क्या-क्या बातें लिखी गई हैं। यह बात जब वो बोलते हैं तो कुछ ट्रोलर्स उनकी आलोचना करने लगते हैं, जो कि हर बार होता है। उनके हर एक कार्यक्रम करने के बाद जो ट्रोल करने वाले हैं वो लग जाते हैं। वो एक विशेष खासकर लोगों के द्वारा गठित की गई टीम होती है, जो उनके पीछे लगाई गई होती है। मुझे ये नहीं समझ में आता है कि इस किताब में इतनी भी अच्छी बातें नहीं लिखी गई हैं कि आप उनका सपोर्ट करो। इस ग्रंथ के अध्याय 5 और श्लोक नंबर 148 और अध्याय 9 और श्लोक नंबर 3 में सीधा-सीधा कहा गया है कि महिला कभी स्वतंत्र रहने योग्य नहीं है। बचपन में पिता, युवावस्था में पति और बुढ़ापे में पुत्र के अधीन उसे रहना चाहिए या उसे नियंत्रण करना चाहिए उसे। इतना ही नहीं, अध्याय 5 के श्लोक नंबर 154 के अनुसार यदि पति चरित्रहीन हो, कामी हो या सद्गुणों से रहित हो, तब भी उसे एक सदाचारी पति के रूप में देवता के समान पूजना चाहिए। इस तरह बातें लिखी गई हैं। तो आ जाइए शूद्रों पर। ज़्यादा मत सोचिए, ये वही शूद्र हैं जो आज के एससी, एसटी, ओबीसी हैं। अध्याय 1 के श्लोक नंबर 91 में लिखा है कि ब्रह्मा ने शूद्रों के लिए केवल एक कार्य निर्धारित किया है, बिना किसी ईर्ष्या के इन तीनों वर्णों की सेवा करना। अध्याय 10 श्लोक नंबर 129 में कहा गया है कि शूद्रों के पास अगर धन संपत्ति आ भी जाए तो संचय नहीं करना चाहिए, क्योंकि धन पाकर शूद्र ब्राह्मणों को कष्ट दे सकता है। इस तरह बातें लिखी गई हैं। तो इतनी अच्छी भी किताब ये नहीं है। देखा जाए तो शूद्रों के हिसाब से और महिलाओं के हिसाब से और भी बातें इसमें लिखी गई हैं। अगर आपको ज़्यादा इंटरेस्ट हो तो पढ़ लीजिएगा। कितनी अच्छी किताब है ये।